Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to your Zoom online class. Welcome back, dear students. I hope you will find safe and healthy in your homes. Now we have come again to our studies. Today our topic is ascending and descending order. In the previous lecture we have done ascending and descending order, just like forward counting and backward counting, but now we have to do in different digits. Now we have a book page number, we have done book page number 23 as a ascending order, that was forward counting, and then we have done page 24. Page 24, it was backward counting in sequence. But now we have a book page number 26. 25 is not included on midterm, and we have book page 26. Okay, now in this we have different values, like we have changed hundreds, changed tens, and changed ones. Now first I am going to explain you through abbreviations that what is ascending order. What is ascending order? आपको जैसे पहले भी बताया था कि ascending order हमारे पास क्या चीज़ होती है कि सीक्वेंस से जब हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, ठीक है, that is called ascending order. For example, अब मेरे पास ये स्टिक्स है, ठीक है, मैंने इसको एक सीक्वेंस में रखे, सबसे पहले छोटी स्टिक, उसके बाद बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी स्टिक मैंने रखी है. तो ये क्या है? ये असेंडिंग ऑर्डर है. क्या कहलाते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट. अनदर एग्जांपल इज जस्ट लाइक स्टेयर्स. जैसे हम स्टेयर्स पे चढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप के पहले, अब फॉर एग्जांपल हमारी क्लास सेकंड फ्लोर पे, हमने स्टेयर्स के थ्रू चढ़ के ऊपर जाना है, तो हम क्या करेंगे? पहले स्टेयर 1 पे पाँव रखेंगे, फिर स्टेयर 2, फिर स्टेयर 3, 4, 5, 6 एंड देन हम अपनी क्लास में पहुंच जाएंगे, ठीक है. तो ये क्या है? ये भी हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर की एग्जांपल है कि हमने छोटे नंबर से स्टार्ट किया और बड़े नंबर पे हमने फिनिश किया, ठीक है. समझ आ गई होगी, आई होप आपको असेंडिंग ऑर्डर की. नाउ वी हैव द क्वेश्चंस दैट इज अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. अब यहाँ पे आपके पास बुक में भी बना है. सबसे पहले दिया है 98, 99, देन 100, ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन है 234, 782, 650, 875. ओके, अब आपने नंबर्स को कंप्लीट पढ़ना है. ये नहीं करना कि 234 या 234, नहीं, 234, ठीक है. अब इन सब में मैंने स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि किसका 100 स्मॉल है, ठीक है. हम यहाँ पे देखेंगे कि किसका 100 हमारे पास स्मॉल है, पहले वो वाला नंबर लेंगे. अब ऑलरेडी हमारे पास ये सॉल्व हो चुका है. पहले कौन सा नंबर है? 234. फिर इसमें कौन सा 100 छोटा है? 600, 650 लिखा हुआ है. फिर 6 के बाद कौन सा 100 है? 782. और 700 के बाद जो लास्ट में बड़ी वैल्यू रह गई 875, वो आ गया, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 425, 245, 524, 254. अब हमने क्या करना है? इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, लेकिन अब आपने कैसे सॉल्व करनी है? आपने सबसे पहले हंड्रेड्स को देखना है. कौन सा 100 हमारे पास इसमें छोटा है? 245 एंड 254, ठीक है. 200 और 200 दोनों को हमने अंडरलाइन कर दिया. अब इन दोनों में से हम देखते हैं कि किसके पास 100 के बाद टेंस छोटा है. 245. So we will write here 245. The next number we will take 254. इसका टेंस बड़ा है इसलिए ये सेकंड पे आ जाएगा. 254. Next we have another number 425 and have 524. So we are going to take
this number because 4 is smaller than 5. 425, and the last number will be 524. 524. Okay, now okay, you have to do these two questions by your own. Okay, now I am going to start another topic, that is descending order. ये 2 questions आप लोगों के लिए छोड़े, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने, ठीक है। नाउ descending order क्या चीज़ है हमारे पास, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, फ्रॉम द बिगेस्ट वैल्यू टू द स्मॉलेस्ट। अब मैंने क्या किया, जो सबसे बड़ी स्टिक थी वो पहले रख दी, फिर उसके बाद छोटी स्टिक, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी स्टिक। ये मैंने उसका रिवर्स काम किया, बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम किया। जैसे हम स्टेयर्स पे ऊपर गए, अब हम वापस भी तो आएंगे ना स्टेयर्स से नीचे, तो बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले हमने बड़ा नंबर लिया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। इस तरह हम डाउन आते गए, लास्ट में हम ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गए। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आना, दैट इज़ कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें आपने कैसे करना है, बुक पे पहले जो हम पेज नंबर 24 पे कर चुके थे वो बैकवर्ड काउंटिंग थी, ठीक है। ये बिल्कुल बैकवर्ड काउंटिंग ही है, लेकिन वो सीक्वेंस में थी, इसमें नंबर्स भी स्किप हुए। अब सबसे पहले आपके पास है 106, 306, 206, 406। अब इसमें हमने इसके ऑपोजिट करना है, सबसे बड़ी वैल्यू देखनी कि बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है, सो दैट इज़ 406, ठीक है। वो आपके पास पहले से 406। अच्छा, एक और ट्रिक, जो नंबर आप लिखते जाए उस पर आप टिक लगाते जाए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, दोबारा वो नंबर आप लिखे नहीं। 406, ठीक है, फिर है 306, फिर है 206 और लास्ट में 106 कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ, बाकी आपने खुद करना है। अब हमारे पास यहाँ पे है 274, 234, 264, 254। अब सबके 100 सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके टेंस चेक करेंगे, ठीक है। हम इनके टेंस चेक करेंगे, जिसका टेंस बड़ा होगा वो पहले आएगा। अब किसका 274, सो आई विल पुट टिक हेयर 274, ठीक है। मैंने नंबर भी लिख दिया। अब मैं दूसरा नंबर देखती हूँ कि और कौन सा इससे बड़ा है टेंस वाला। 34, नो, 264, यस वी हैव टू राइट 264। 7 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग में 6 आता है ना, तो हमने लिख दिया। अब इस पर हम टिक लगा दें। अब 2 नंबर्स रह गए, 234 एंड 254। ऑब्वियसली 6 से पहले बैकवर्ड काउंटिंग में 254 5 होता है, तो हमने ये लिख दिया। लास्ट में कौन सा नंबर रह गया, 234। यू हैव टू राइट 234। ओके, आई होप आपको समझ आई होगी। ये 2 क्वेश्चंस भी आपने खुद सॉल्व करने। और दूसरी बात कि आप लोगों ने टेबल्स याद करने हैं। टेबल्स ड्रिल आप लोगों ने नहीं छोड़नी, क्योंकि वो आपकी बेसिक्स है। आपने टेबल्स अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि आपके पास आगे जो क्वेश्चंस आएंगे मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, वो थ्रू द टेबल्स ही सॉल्व हो सकते हैं। अगर आपको टेबल्स आएंगे तो आप वो क्वेश्चंस कर सकेंगे, अगर आपको वो नहीं आएंगे तो यू आर अनेबल टू डू दीज क्वेश्चंस। एंड थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।